हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैक्टिक। क्रिस्टल लैक्टिक में हम आगे बात करते हैं। देखो क्रिस्टल लैक्टिक क्या होता है। क्रिस्टल लैक्टिक तो बात करें इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो सॉलिड्स जो होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स जो होते हैं उसमें बात करें, जो पार्टिकल्स जिनसे मिलके वो सॉलिड बना है वो एक रेगुलर लगातार अरेंजमेंट में एक डेफिनेट ज्योमेट्री में सिचुएटेड होते हैं। एक लगातार रेगुलरली अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। अब डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होने के कारण अब बात करें दिस, अब जो इनकी जो ज्योमेट्री है भाई, जैसे सॉलिड्स जो होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं, तो बात करें दिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये जो 3 डायमेंशनल बात करें अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो सॉलिड्स बना है, तो बात करें वो पार्टिकल्स जैसे मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है एंड आयंस है। आगे बात करें देखो जो 3 डायमेंशनल में जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल जिनसे मिलकर ये बने हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं जैसे बात करें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं और जो आयन हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो स्पेस में एक जो उनका अरेंजमेंट है, स्पेशल जो अरेंजमेंट है उनका, तो उस स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैक्टिक और द स्पेस लैक्टिक हम कहते हैं। तो बात करें क्रिस्टल लैक्टिक की, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री। This 3-dimensional arrangement of the constituent particles, molecules in space is called crystal lactic or the space lactic. Okay, crystal lactic or the space lactic. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैक्टिक की। तो क्रिस्टल लैक्टिक में जैसे हम देखें कि द प्लांट्स फॉर्म्ड इन क्रिस्टल लैक्टिक, वह जो प्लेन है, जो तल है, जो कि क्रिस्टल लैक्टिक के अंदर निर्माण होता है, जिनका आर कॉल्ड लैक्टिक प्लांट। उन्हें हम लैक्टिक जो प्लांट होते हैं वह कहते हैं। तो जो प्लांट जो फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि बात करें ये हमारा एक लैक्टिक है, क्रिस्टल लैक्टिक है, तो इसके अंदर जिस प्रकार से ये जो तल जिनका फॉर्मेशन हो रहा है ये लैक्टिक प्लांट कहलाते हैं। ओके, फिर से आगे हम देखते हैं यूनिट सेल। जैसे भाई एक जो पर्टिकुलर एक छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलकर ये पूरा लैक्टिक बना है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को। ओके, स्टूडेंट्स देखिए, यूनिट सेल में जब हम बात करें कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग विच इज द इमेज ऑफ बॉयल क्रिस्टल, जो कि पूरे बॉयल जो क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल है, उसकी एक इमेज होती है। अब बात करें इज कॉल्ड द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, उसे उस क्रिस्टल की यूनिट सेल कहते हैं। जैसे ये एक छोटा सा पार्ट है, माना कि एक छोटी सी ईंट है, अब ऐसे ही कम से कम बात करें जैसे 4 ईंट तो हमने नीचे लगा दी और 4 ईंटों को, ब्रिक्स को हमने ऊपर लगा दिया, तो ये पूरा जो क्रिस्टल है इस एक ईंट से, एक ईंट की ही कॉपी है। एक ये जो ईंट है इसमें बेस का काम कर रही है, एक यूनिट का काम कर रही है और बार बार यही रिपीट हो रही है। जैसे बात करें और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉयल क्रिस्टल, वह छोटी से छोटी जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉयल क्रिस्टल विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द 3 डायमेंशन, जो कि बार बार रिपीट हो रही है हर 3 डायमेंशन में। बात करें जैसे 1 2 3 बार हर डायमेंशन में वो चीज रिपीट हो जा रही है, विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द 3 डायमेंशन प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैक्टिक, और उससे जो कंप्लीट जो क्रिस्टल लैक्टिक है उसका फॉर्मेशन हो रहा है इज कॉल्ड द यूनिट सेल, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो हम बात करें कि द इमेज ऑफ द बॉयल क्रिस्टल, फर्स्ट स्टार्ट करें, द इमेज ऑफ द बॉयल क्रिस्टल इज द यूनिट सेल। अब बात करें द और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉयल क्रिस्टल, ये छोटी सी जो यूनिट है मींस विच व्हेन रिपीटेड, जो कि बार बार क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है 3 डायमेंशन में, एंड प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल, और एक कंप्लीट क्रिस्टल है उसका जो फॉर्मेशन कर रही है क्रिस्टल लैक्टिक का इज कॉल्ड द यूनिट सेल, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। और ये यूनिट सेल का ये इस तरीके से जो डायग्राम है हम बनाते हैं। ओके,
अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल।